एक भाव जो है दो राशियों में एक्सटेंड हो जाता है, इसको ऐसे कहेंगे। अब देखिए चेंज क्या आया कुंडली के अंदर। एक कुंडली ये भाव चलित है, ये हमारा बर्थ चार्ट की कुंडली है। हमें इसका भी विचार करना चाहिए किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले, क्या सिचुएशन चल रही है। इसके लिए ये कुंडली बनाने के लिए हमें दोबारा से देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट किस भाव में भाव चलित कुंडली में होना चाहिए, क्योंकि भाव की अब रेंज आ गई है हमारे पास कि भाव यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक ये चलेगा। यहां तो खाली राशि मिड पॉइंट के हिसाब से लिखी है, ये पूरी रेंज नहीं है। पूरी रेंज अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है। उसके हिसाब से कौन सा प्लेनेट, प्लेनेट की भी राशि और डिग्री है, तो ये कौन से हाउस में एडजस्ट हो रहा है ये निकालना हमको। अब 92002 92002 ये 10th हाउस का मिड पॉइंट है 918। हमें 920 तक जाना है, यहाँ पर 10-5 पर खत्म हो रहा है 10th हाउस। तो ये 10th हाउस की रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक चल रही है। और जो प्लेनेट का है 920 जो उसकी डिग्री है वो इसी उसमें आ गई। तो 10th हाउस, ये 10th हाउस है। सूर्य जो है 10th हाउस में वो फॉल कर रहा है, क्योंकि उसकी डिग्री है 9 राशि 20 डिग्री। 918 से आगे, मिड पॉइंट से आगे और एंडिंग पॉइंट से पहले है, मगर रेंज तो वही है इस हाउस की, यहां से लेकर के यहाँ तक। ये बात समझ में आ गई। सन जो है 10th हाउस में प्लेस किया जाएगा। अब ये हमने कुंडली बनाई, ये तो मिड पॉइंट लिख देते। 10th हाउस में गया, हम राशि की तरफ नहीं देख रहे। 10th हाउस में सन आता है क्योंकि उसकी रेंज में है। यहाँ क्या था, ये 9th हाउस में आ रहा है, भाव चलित कुंडली में 10th हाउस में आ गया। राशि बेशक इसकी वही है, यहाँ राशि का मतलब नहीं है, भाव के हिसाब से हम प्लैनेट्स को पोस्ट कर रहे हैं। तो सन हैज मूव्ड फ्रॉम 9th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट टू 10th हाउस ऑफ भाव चलित चार्ट। मून को देखेंगे, मून 9-52 है, 9-52। अब इसको देखेंगे कौन से भाव में आता है। यहाँ देखिए 9th हाउस जो है 9-5 पर खत्म होता है, 9-2 इससे पहले आ गया। तो 9th हाउस में मून आएगा, 9 राशि 2 डिग्री, क्योंकि 9-5 यहाँ पर खत्म होता है 9th हाउस। तो 9th हाउस में मून आएगा। अब 9th हाउस में देखिए मून को हमने यहाँ लिख दिया। मार्स को देखा हमने 11-28-19, 11-28-19 राशि तो 12 है, लेकिन भाव कौन सा है उसको देखते हैं। 11-28-19 तो यहाँ से पकड़ेंगे 11-28-19, तो मिड पॉइंट से पहले ही है थोड़ा सा, पर हाउस कौन सा है 12th। तो 12th हाउस में हम मार्स को लिखेंगे। ये देखिए 12th हाउस है, ये राशि को छोड़ दीजिए, 12th हाउस में मार्स लिखा। यहाँ राशि तो वही थी, मगर ये 11th हाउस में था बर्थ चार्ट में, अब ये 12th हाउस में चला गया। दोनों की मीनिंग डिफरेंट हैं। अगर इस कुंडली में मार्स जब 11th हाउस में है तो उसका क्या रोल है, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। भाव चलित में मार्स 12th हाउस में चला गया, इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। बेसिक चार्ट रिमेन्स अवर बर्थ चार्ट, बट उसका मॉडिफिकेशन हमें बाकी चार्ट्स के साथ में करना जरूरी है टू बी मोर रियलिस्टिक। ऐसे ही बाकी का और देख ले। अगला 9-23-03, ये मरकरी है 9-23। अब कहाँ गया, यहाँ से देखा 9-23 तो 10th हाउस में आ गया, क्योंकि 10th हाउस जो है 10-5-55 पर खत्म होता है, मिड पॉइंट है 9-18 और हमें 9-23 देखना था, तो 10th हाउस में आ गया। सर ये जो मार्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे, हाँ
तो तो इसका बर्थ ध्यान में रखें। तो बर्थ में 11th हाउस में था और इसमें 12th हाउस में, तो विच इज करेक्ट वन फॉर इंटरप्रिटेशन पार्ट? मैंने आपको अभी बताया कि बेसिक चार्ट तो हमारा बर्थ चार्ट है, अच्छा। बट उसके इंटरप्रिटेशन बाकी चार्ट्स को मिला करके हमको करनी चाहिए। तो 11th जो है अगर मान लिया वो अच्छा है और 12th जो है खराब है, हम्म। तो अब ये इंटरप्रेट जो हम अगर एक ही चार्ट को देखते हैं तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा है जी मार्स की पोजीशन, 11th हाउस तो हम अच्छा मान रहे हैं। लेकिन दूसरे चार्ट में देखा तो 12th में चला गया, तो बुरा हो गया। तो जितना अच्छा हम समझ रहे थे उसको डिस्काउंट कर लेंगे, उतना अच्छा नहीं है, दूसरे चार्ट में 12th में चला गया। मान लिया मंगलिक कैसे कहते हैं, तो मंगलिक होता है जब 12th हाउस में मंगल होता, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो 12th हाउस में होता तो मंगलिक मानते। अब इसको मंगलिक नहीं कहेंगे, लेकिन इस चार्ट से तो मंगलिक हो गया, तो 12th हाउस में चला गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गया, यहां से नॉन मंगलिक है, यहां से मंगलिक हो गया। सर रिकॉर्डिंग कमिट। कहीं आप बीच में रह गए कहीं? हाँ जी, मेरा इंटरनेट अभी एक सेकंड के लिए डाउन हो गया था। यहां हमने सब प्लेनेट को अब भाव के हिसाब से रख दिया। मेरे ख्याल से प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरप्रिटेशन में अब आप देखेंगे यहां पर ये चार्ट नया बना, ये भाव के अकॉर्डिंगली वी हैव प्लेस द प्लैनेट्स, यहां पर राशि के अकॉर्डिंगली वी हैव प्लेस द प्लैनेट्स। सिर्फ यहां पर क्या किया कि लगन की राशि हमने निकाली थी और बाकी राशि उससे नेक्स्ट होती चलेगी, और सीरियल ऑर्डर में 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 नंबर राशि यानी मिड पॉइंट फर्स्ट हाउस का 2 नंबर राशि में था, सेकेंड हाउस का भी मिड पॉइंट 2 नंबर राशि में था, तो दोनों जगह मिड पॉइंट पर 2 नंबर राशि लिखी गई। वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल है। फिर क्या हुआ, अब देखिए इसमें कितने सारे चेंजेस आ गए। सन या 9th हाउस में था, मरकरी 9th हाउस में था, दोनों मूव करके 10th हाउस में। 9th हाउस में कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन था, 10th हाउस में कुछ और है। सैटर्न यहाँ पर 8th हाउस में था, उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगा, और यहाँ पर सैटर्न 9th हाउस में चला गया। जुपिटर 7th हाउस में था, कुछ और मतलब था, अब जुपिटर यहाँ पर 8th हाउस में आ गया, इसका मतलब डिफरेंट हो गया। ये केंद्र है, शुभ स्थान था, ये अशुभ स्थान है, 8th हाउस है, तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएंगे। तो खाली आप एक चार्ट पर अगर फोकस करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। रियल जो स्टेज है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उस पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैंने चार्ट इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये डेविएशन कई बार कुछ भी नहीं आता, डेविएशन जैसा उसमें दिखाई दे रहा है बर्थ चार्ट में वैसे ही एग्जैक्टली आपका इसमें मिलता है भावचलित कुंडली में। यहाँ पर 5 प्लेनेट डिस्प्लेस हो गए। सन जो है 9th से 10th में चला गया, मार्च 11th से 12th में चला गया, मरकरी 9th से 10th में आ गया, जुपिटर 7th से 8th में, और सैटर्न 8th से 9th में आ गया। बनती कैसे एक चीज समझ नहीं आई, होगा तो बनाने एक का चीज समझ नहीं आई। नहीं, हाँ 360 डिग्री का टोटल हो गया अपना हॉरोस्कोप। 360 डिग्री की राशि होती है, राशि गायब कैसे हो गई? 30 डिग्री की एक राशि, 30 गायब डिग्री कहाँ का हो गई? हाउस, तो 12 राशि राशियां हैं, गायब कुछ सर नहीं हुआ। 12 उसमें राशियां 30 डिग्रीज की एक, तो पर 360 एक में नंबर तो 12 दिखा नहीं राशियां सर। कॉम्बिनेट हो गई। नहीं, पर एक नंबर तो दिखी, राशि कहाँ है? एक नंबर राशि कहाँ है? एक नंबर राशि आपको मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ उसके उस पर मिड पॉइंट पर नहीं आई है राशि, तो जो है एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर राशि है ये 0 16 27, जहां 12th हाउस का एंडिंग पॉइंट है वहां एक नंबर राशि है। ओके, देख लें मिड पॉइंट के ऊपर 2 नंबर राशि आ गई फर्स्ट हाउस तो के। सिर्फ ये प्लैनेट की कैलकुलेशन के लिए है बेसिकली, कि प्लैनेट कौन सी राशि में पड़ रहा है। हाँ वही 360 रहेंगी, चाहे भाव हो चाहे राशियां हो, गायब कुछ नहीं हम्म, हुआ। लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर अलग अलग राशि आ गई भाव चलित में, हम्म। उसके हिसाब से हमने कुंडली बना दी।
ठीक है, यू गेट योर क्लैरिफिकेशन। सर एक डाउट पूछना था, जी बताइए। जैसे एक में मंगलिक आ रहा है और एक में मंगलिक नहीं दिखाई दे रहा है, तो विच वन इज अज्यूम्ड एज द करेक्ट वन? मैंने आपको बोला कि ये सब्सिडरी चार्ट है, मेन चार्ट आपका बर्थ चार्ट है, तो यू हैव टू गो। लेकिन जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसमें मंगल का रोल 12th हाउस में अगर खराब है तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 11th में अच्छा है तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वहां आप मॉडिफाई कर लेंगे उसके रोल को। ठीक है। यहाँ तक खाली तो डिस्क्राइब करना है मांगलिक है कि नहीं है, गो बाई बर्थ हाँ। चार्ट। ओके ओके। लेकिन जी, इंटरप्रिटेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना मांगलिक इसको माने, नहीं पे पूरा नहीं, थोड़ा सा इसमें सेव हो गया, ये तो 11th में है, 11th इज ए गुड प्लेसमेंट के हिसाब से, मार्क्स के लिए अच्छा है, या जो भी है जो वो तो हम अगले उसमें कोर्स में डिस्कस करेंगे। बोल सकते अच्छा हैं कि कैसे? मंगलिक का दोष है थोड़ा सा। हाँ ये कह सकते हैं, थोड़ा सा दोष है, लेकिन लोग अगर डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो पॉजिटिव रही है ना, जब Yes. बर्थ चार्ट से मांगलिक नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, हम्म, तो क्यों जबरदस्ती देखा जाए तो दूसरा आदमी ने ज्योतिष थोड़ी पड़ी है, वो तो यही मान के चलेगा अरे मांगलिक भी है भाई, उनके दिमाग में बैठ जाएगा। दिमाग में बैठ जाए। नेगेटिव चीज बैठती है, पॉजिटिव तो फिर भी निकल जाती है आसानी से, नेगेटिव निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो पराशर जी ने इतनी कॉन्ट्राडिक्शन डाल रखी है, मतलब अगर भाव चलित देखें तो बर्थ चार्ट तो बिल्कुल लगता है कि इनकरेक्ट है। देखिए सब चीजें सोच करके डाली गई हैं, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप अपने आप को देखिए, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको देखिए, क्या आप 24 घंटे और पूरे साल में आप एक ही तरह का आपका स्वभाव रहता है? घर पर कुछ और है, ऑफिस में कुछ और है, बच्चों के साथ कुछ और बिहेवियर है, बड़ों के साथ कुछ और है, ऐसे ही मतलब डिफरेंट। आपके पास भी आजकल मास्क चल रहे हैं ना, बहुत सारे मास्क हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपना मास्क चेंज कर लेते हैं। किसी से फेस आप जोड़ मास्क। सकते हैं, किसी के साथ आपको अदब से ही बोलना पड़ेगा, वहां आप ये लिबर्टी नहीं ले सकते, तो आप चेंज कर लेते हैं। अंदर से तो आ रहा है कुछ और, कि बॉस जो है इसने मेरे साथ कितना गड़बड़ किया, इसको इसकी पिटाई मैं कर दूं, हो सकता है अंदर से आ रहा हो, लेकिन बॉस है भाई, आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ये सोच करके फिर भी कर्टेस होकर के आप बात कर रहे हैं। अब छोटा है, बच्चा है, सर्वेंट है, मेड है, कोई इस तरह का वो है, वहां आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, तो छोटी बात के ऊपर भी ज्यादा गुस्सा निकाल दिया। गुस्सा तो वहां से आ रहा था बॉस वाला, वहां तो निकाल नहीं पाए, घर पे निकाल लिया आप। तो ये क्या होता है कि मुखौटे चेंज होते रहते हैं, कभी नफरत होती है अंदर से, कभी प्यार होता है, कभी झूठ बोलने का होता है, कभी सच बोलने का होता है। आप कितने मुखौटे चेंज करते हैं? आप ये बताया जाए कि पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, तो क्या आप एक सिंगल ब्रांड बता सकते हैं कि भाई 10-12 तरह के आदमी होते हैं, उसमें से जैसे 12 राशियां हैं लगन के अंदर, तो 12 में से एक राशि आपके उसमें भी आएगी? तो क्या इतना सिंप्लीफाइड है कि आपको एक राशि के हिसाब से बता दें कि एक नंबर राशि आई है तो आपकी ये नेचर है, 2 आई है तो ये नेचर है, जैसे हमने आपको बताया राशि के हिसाब से? तो क्या वो 100% वहीं तक लिमिटेड रहेंगे? आप तो चेंज कर रहे हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर है आदमी का, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उसको जो डिवाइस, जो सिस्टम तैयार किया गया है उसको देखने के लिए, बताने के लिए, वो भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है कि एक कुंडली तक होते तो अभी सिंपल काम था। सिंपल तो है एक कुंडली देख करके, कई बार काम चल भी जाता है, लेकिन वो रियलिस्टिक कम होगा जब आप तो सारी चीजों को देंगे। ये दोनों साइड बाय साइड डिस्प्ले होती है सर सॉफ्टवेयर में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड बाय साइड तो आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे जो चाहिए था तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रखा है। ये बर्थ चार्ट चाहिए मुझे, हाँ। ये मून चार्ट है, ये D9 चार्ट है, ये आज की डेट में कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में ट्रांजिट कर रहा है, किसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसकी कितनी डिग्री कौन से नक्षत्र में, ये सब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ आ गई, कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो वो बहुत चलित के हिसाब से
और ये जो है जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्स में तब आपको इसका पता लगेगा। तो ये जितने काम की चीज मेरे लिए हो सकती थी या जितना इसमें एकोमोडेट हो सकता है या साइज के हिसाब से, वो मैंने अपने हिसाब से बना लिया। अब मेरे को भाव चलित कुंडली मैंने नहीं बनाया था, मुझे देखनी है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे वो हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट निकला, इसमें भाव चलित कुंडली, इसको कहते हैं भाव श्रीपति, वो मेरे पास बन करके आ गई। अब इसको कंपेयर आप करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड के अंदर ये कुंडली बनी हुई है, कोई चेंज आया क्या? सन मरकरी राहु जो है 3rd हाउस से 4th में आ गया यहाँ पर, और बाकी और कोई चेंज नहीं आया, एक ही चेंज आया। राहु 3rd हाउस में अच्छा माना जाता है, 4th हाउस में वो खराब करेगा ये माना जाता है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी पोजीशन है, जिसके राशि भी एक्सॉल्टेशन की आ गई। लेकिन जब इसको देखते हैं तो लगता है कि अरे तो 4th हाउस को डिस्ट्रॉय करेगा। अब दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इसका एनालिसिस करते हैं, बस ये फर्क है। तो बहुत सारी चीजें सब एक उस पर नहीं आ सकती, जो भी आपको चाहिए जैसे जैसे आपको नॉलेज होगी तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज कंप्यूटर तैयार करके, सॉफ्टवेयर तैयार करके दे देता है।